जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.3। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले जितने भी सिद्ध करने वाले जो प्रश्न जो है सब के सब आज हम लोग एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जैसे 1.2 हो, 1.1 हो, तो इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रूफली आसान तरीका से आपको बताया गया है और हम गारंटी देते हैं कि आपको एक वीडियो देख लेते हैं वीडियो तो आपको पुनः कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार वो वीडियो को जाकर क्लिक कीजिए, आपको अगर परेशानी है तब, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को समझिए थोड़ा सा। हम कहते हैं ये चैप्टर जो होता है बहुत ऐसा स्टूडेंट को लगता है ना भारी है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर समझ लेते हैं ना तो आप हम गारंटी देते हैं चुटकियों में इसको हल करके आप निकाल कर दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग समझाते हैं। ये आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कहा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपूर्णांक संख्या है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले विरोधाभास का उपयोग करते हैं। किसका? विरोधाभास का। क्योंकि आप अगर एथी पढ़ते हैं, बुक अगर पढ़ते हैं तो बुक में देखिएगा आपको दिया है बुक में देखिएगा आप उदाहरण नंबर आपका देखिएगा उदाहरण नंबर 9 जो है उसके ऊपर में दिया गया हो, क्या दिया? विरोधाभास। क्या दिया गया? विरोधाभास। है ना, भास का प्रयोग करते हैं। विरोधाभास होता क्या है, ध्यान सुनिए। विरोधाभास पहले मतलब होगा कि अगर भोजपुरी में समझे तो जैसे हम लोग किसी को क्या करते हैं, जैसे धक्का दे दिए, अचानक उसको धक्का लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक से हो गया। सेम उसी प्रकार से विरोधाभास में क्या होता है कि हम लोग गलती मान के लेकर चलेंगे, लास्ट में कुछ हम लोग ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे जिससे हमारी मान्यता क्या कर देंगे कि गलत है, और वहीं पे हम लोग बोलेंगे अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ, और √5 क्या है, अपूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग करना है, किसका? विरोधाभास का उपयोग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे करना है। तो सबसे पहले एक चीज को देखिए कि अभाज्य संख्या मतलब क्या, स्वभाज्य संख्या क्या होता क्या है। देखिए स्वभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका HCF क्या हो, 1 होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए इसको क्वेश्चन को सुनिए, हमारे हम क्वेश्चन नंबर आपको अपना से समझाते हैं। ठीक है, अगर वो समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हम पूछ देते हैं कि सिद्ध कीजिए। क्या कहता है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे कि है ना कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ध्यान से क्लास लगाइएगा। हम आपको कहते हैं ना कि अगर पूरा वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत देगा आपको। हाँ, तो कहता है कि सिद्ध करे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखते हैं क्या है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जबकि हम जान रहे हैं कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम इसको माने क्या है, परिमेय संख्या। हमने माना, जानबूझ के गलती किया, इस स्थिति को ऐसा पैदा कर देंगे ना कि ये मजबूरन हो जाएगा कि हमारी मान्यता जो था गलत है, और वहीं पे लिख देंगे अतः √5 क्या है, चाहे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना जानबूझ कर ना माना कि क्या कि 2 एक का है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या की परिभाषा भी होता है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि a बटा b यानी कि p बटा q होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जहाँ a और b अभाज्य संख्या है। ठीक है, स्वभाज्य संख्या है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर असभाज्य संख्या होता क्या है? असभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए, असभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF क्या हो, 1 होना चाहिए। जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जब मान लेते हैं, अब लिखेंगे क्या यहाँ पे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे इधर। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे a बटा b का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। अच्छा, जब आप गुना करते हैं तो कितना आएगा, √2b स्क्वायर बराबर कितना, a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा b स्क्वायर बराबर कितना, a स्क्वायर बटा के 2। एक चीज थोड़ा सा और समझिए, चलिए एक चीज हम समझाते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए हम 4 का वर्ग कितना था, 16 होता है। अगर 4 का वर्ग को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कुछ ना कुछ कट के आएगा। जैसे मान लीजिए कट के कितना मरतबा आएगा, 4 मरतबा। तो जिसका स्क्वायर था उसी से ये भी तो कट जाएगा। जैसे देखिए 4 का स्क्वायर हमने था कितना, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को जब 4 से भागे तो 4 मरतबा काटना
अब ई वाला 4 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा, एक मरतबा। तो देखिए ई वाला जो काटा है अलग संख्या है और ई वाला जो काटा है ये अलग संख्या है। देखिए किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर से अगर उसमें संख्या में भाग देते हैं तो वो कटेगा, और फिर जो संख्या था उसमें भी भाग देते हैं तो कटेगा। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर में अगर हम भाग दिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 में अगर हम भाग दिए 5 से तो ये कितना मरतबा कटेगा 5। तो ये 5 भी तो ये 5 से कट जाएगा ना, ये 5 को अगर हम भाग दिए 5 से तो ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो कहीं ना कहीं एक मरतबा कटेगा। तो देखिए ई वाला अलग आ रहा है और ई वाला अलग आ रहा है, तो यह भी लॉजिक यहाँ समझना थोड़ा सा आपको। देखिए अब यहाँ पे लिखना क्या है, अब आपको समझना थोड़ा सा यहाँ पे कि आप ही सोचिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, है ना, हो रहा है। तो बताइए 2 भी तो भाग होगा, जब ए स्क्वायर से 2 जब भाग हो रहा है ना, तो ए भी क्या लिखेंगे, तो ए भी है ना, ए भी कितना 2 से क्या होगा, 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, होगा। देखिए कैसे होगा, सुनिए यहाँ से। अब मान लेते देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, हम मान लेते यहाँ पे कितना है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो 49 को अगर हम 7 से भाग दिए, 7 से, तो ये 7 मरतबा कटा, तो जो ये कटा है वो इस संख्या से भाग देंगे तो ये भी तो कटेगा। जैसे देखिए अब 7 से कटा तो 7 को हम भाग देंगे किससे, ई वाला संख्या से 7 से, तो ये भी तक कट के कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई, आएगा। तो देखिए ए स्क्वायर जब 2 से भाग हो रहा है तो ए भी तो 2 से भाग हो जाएगा, ए भी 2 से भाग होगा। देखिए ए स्क्वायर मान लीजिए आपका 7 का स्क्वायर भाग हो रहा है 7 से, तो 7 भी तक 7 से भाग हो जाएगा। बात समझ आया जी? हाँ, इतना ही आपको समझना, टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुनिए ध्यान से, यहाँ पर भाग जब दीजिएगा, जब आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कोई अलग संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने भाग दिया था, जैसे 7 का स्क्वायर का जब हमने यहाँ भाग दिए थे, 7 का स्क्वायर को यानी कि 49 को भाग दिए 7 से, तो ई वाला 7 मरतबा कटेगा, ठीक है। और 7 भी तो 7 से भाग हो जाएगा, तो 7 भी 7 से जब भाग होगा तो यहाँ पे अलग कुछ कट गया, संख्या एक थोड़ी ना आ रहा है। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 1 है। तो जब आप ए स्क्वायर से जब ए से भाग दीजिएगा तो देखिए a/2, मतलब ए भी 2 से भाग होगा ना, तो a/2 और भागा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ अलग ई जाएगा, तो वो संख्या मान लीजिए क्या है सी जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल। तो अब यहाँ से अब आपको करना क्या है, सी जब मान लीजिए आपको ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा था, ए भी जब 2 से भाग हुआ था, कुछ ना कुछ संख्या अलग निकल के आएगा। जैसे उसमें 7 के स्क्वायर में 7 से जब भाग 7 मरतबा, और फिर 7 में 7 से भाग दिए तो 1 मरतबा, मतलब 1 आ रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको ए स्क्वायर में भाग दिया था 2 से, तो आपका ए भी 2 से भाग हुआ था, कुछ अलग संख्या है। इतना तक समझ गए? चलिए अब आपको लिखना क्या भैया, देखिए ध्यान से। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 2c आएगा, ठीक है। कितना आएगा भैया 2c आएगा, और इसको आप समीकरण 1 बना लीजिएगा, ठीक है। इसको समीकरण क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है कि अब यहाँ पे लिखिएगा आप क्या, यहाँ पे लिखिएगा क्या आप, है ना, कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अच्छा, तो समीकरण 1 में कितना लिखिए, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा के 2, है ना। चलिए तो अब देखिए a का मान कितना है आपका 2c है, a का मान कितना है 2c है, तो b स्क्वायर बराबर है ना 2c है, तो यानी कि a के जगह पर कितना आएगा 2c बटा के कितना 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको लिखना क्या है कि b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4c स्क्वायर और बटा के 2, तो देखिए 2 मतलब ही कटेगा, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे होगा b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर होगा भैया। अच्छा, ये गुना में है तो कितना चल जाएगा भाग में, तो लिखा जाएगा b स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना c स्क्वायर होगा, c स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे,
चूंकि कि बी स्क्वायर दो से भाग हो रहा है तो बी भी है ना, दो से क्या होगा, दो से भाग होगा, ठीक है, भाग होगा, ठीक है। अच्छा अब बताइए मेरे भाई, ए भी दो से भाग हो रहा है, बी भी दो से भाग हो रहा है, परंतु हमने तो माना था क्या, हमने माना था ए और बी है ना अभाज्य संख्या है, यानी कि वैसी संख्या जो है ना जिसका HCF एक हो। तब बताइए एक आप मान लीजिए 2 और 3 का, जैसे मान लीजिए आपका 2 और 3 का HCF कितना है, एक है, जैसे मान लीजिए 3/2 है, तो ये भाग होगा, नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे है ना, चूंकि क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे चूंकि है ना, लिखेंगे ए और बी, क्या लिखेंगे, ए और बी है ना, दोनों है ना दो से भाग हो रहा है, परंतु है ना हमने तो माना था कि है ना ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, संख्या है। इसलिए हमारी क्या लिखेंगे, हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई, क्या हुई, गलत हुई, हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। आइए अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसको, फिर से रिपीट करके। ये क्वेश्चन को 12 मत समझिए, क्वेश्चन 12 है ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में दम है ही नहीं है, लेकिन आप इसको 12 समझिएगा तो आपको 12 दिखेगा ही दिखेगा। तो ये क्वेश्चन में कहता था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको विरोधाभास का उपयोग करना है, और विरोधाभास यही कहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी को आप में गलती है, इसे किसी को एक चट्टा मार दिए तो आप में गलती है तो आप उससे सॉरी बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से विरोधाभास में अगर हम किसी चीज को मानते हैं, अगर मानने का बावजूद भी अगर वो लास्ट में गलती साबित हो जाता था, उसको मान के बोलेंगे कि अतः मेरा मान्यता जो था गलत हो गया, अतः जो भी हो आपका कहिए, जैसे मान्यता मेरा गलत हुआ था, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम उसी प्रकार से आपको विरोधाभास का उपयोग करना है। विरोधाभास में आइए क्या करना है, सबसे पहले क्या माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि हम जान रहे हैं अपरिमेय है, लेकिन फिर भी हमने क्या माना, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है ना, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है P/Q होता है, Q0 = 0 ना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे √2 = a/2, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे √2 = a/b, और a/b क्या है, मतलब हुआ कि जहाँ a और b क्या हो, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब होगा कि वैसी संख्या जिसका HCF एक हो, जो ना कटे, उसकी HCF क्या हो, एक हो। तो लिखेंगे दोनों तरफ फॉर करने पर, दोनों तरफ फॉर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर यानी कि 1/b का स्क्वायर कीजिएगा तो √2 स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो 2/1 = b स्क्वायर, सॉरी बटा a स्क्वायर बटा के b स्क्वायर। आप a स्क्वायर बटा के b स्क्वायर होगा तो आप तिरछा से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √2b स्क्वायर = a स्क्वायर। तो b स्क्वायर को कीजिएगा गुना में कर जाएगा भाग में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो a भी तो 2 से भाग होगा, हम आपको पता है ना। इसे देखिए 4 का स्क्वायर, जैसे देखिए 4 का स्क्वायर जैसे 16 होता है, तो 16 को भागा दिए 4 से, तो 4 भी तो 4 से भागा हो जाएगा मेरे लड़का, हो कि नहीं होगा। तो इसी चीज को यहाँ समझना है कि यहाँ पे लिखना है कि a स्क्वायर 2 से जब भाग हो रहा है तो a भी तो 2 से भाग होगा, तो भाग होगा तो कोई ना कोई अलग संख्या है। जैसे देखिए इसमें आपका क्या आ रहा था, इसमें आपका जो आ रहा था, इसमें कितना है, आप भाग दिए तो आपका कितना है, 4 आया,
और इसमें भाग दिए कितना एक आया, तो अलग संख्या है। तो जब आप भाग दिए तो मान लीजिए वो संख्या क्या आपका सी है। अब ये गुना कीजिएगा तो a बराबर कितना आएगा 2 सी देगा। अब लिखेंगे क्या कि a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसको समीकरण 1 बनाएंगे और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बटा कितना बी स्क्वायर बराबर एक ए स्क्वायर बटा के 2 और a को हमको क्या रखना है, ई वाला मान आपको रखना है 2 सी रखना है। बी स्क्वायर बराबर यहाँ a था तो यानी 2 सी का स्क्वायर बटा 2 सी का स्क्वायर कितना आएगा 4 सी स्क्वायर, 2 से कर देगा तो आपका कितना बचेगा बी स्क्वायर बराबर 2 सी स्क्वायर। अब ये क्या था गुना में था, ये गुना में था, ये चल जाएगा भागा में। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कि बी स्क्वायर 2 से जब भाग हो रहा है तो बी भी तो 2 से भाग होगा, और जब भाग होगा तो हमें क्या लिखेंगे चूंकि ए और बी है ना दोनों 2 से भाग हो रहा है, तो परंतु हमने तो माना था कि ए और बी क्या है, हमने तो माना था कि ए और बी क्या है ना कि सअभाज्य संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई गलत हुई, अतः √2 एक क्या हुआ अपरिमेय संख्या हुआ। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या यहाँ पे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम गारंटी देते हैं आपको 100% समझ में आएगा, इसलिए आप लोग शांति से क्लास लगाइए, ठीक है। चलिए कहते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि है ना √5 एक क्या है एक परिमेय संख्या है, हमने माना परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय जब संख्या हुआ तो यहाँ पे परिमेय संख्या हमने माना ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि √5 बराबर a बटा b। लिखेंगे कि जहाँ है ना a और b क्या है सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य क्या है संख्या है, ठीक है संख्या है। चलिए अब हम इसको माने, अब हम लिखेंगे क्या दोनों तरफ, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने को, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा जब वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा √5 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर, √5 से ही स्क्वायर खत्म तो ये बचेगा 5 बराबर a स्क्वायर बटा के b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे कुछ ना तो 1 है, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5b स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर को लीजिएगा इधर गुना में ही कितनी हो जाएगा भाग में जाएगा, तो लिखेंगे 5। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, ठीक है भाग हो रहा है, तो a भी है ना 5 से क्या होगा भाग होगा, 5 से भाग होगा। अच्छा जब a भी 5 से भाग होगा तो कुछ ना कुछ अलग यूनिट आएगा, तो मान लीजिए आपका a बटा 5 था तब भाग आप दिए तो कुछ ना कुछ संख्या c आया, और जब c आया तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा a बराबर 5c। अब इसको बनाते आप एक समीकरण 1 बनाइएगा, लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा क्या आप कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है तो देखिए b स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर बटा के 5, तो b स्क्वायर बराबर एक जगह पर कितना रखना है 5c का स्क्वायर, अब बाटा कितना है 5 है, ठीक है। 5c का स्क्वायर में रखना कितना हो जाएगा 5c का स्क्वायर कितना देगा 25c स्क्वायर, कितना होगा 25c स्क्वायर बटा के 5 से ही कटेगा 5 मतलब, ठीक है। अब आइए तो ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, अभी गुना में है तो उधर क्या चलेगा भागा में, तो भागा में आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, चलिए लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर 5 से क्या रहा भाग हो रहा है, तो है ना, तो क्या हो जाएगा हाँ b भी
बी भी 5 से क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। अच्छा, जब भाग होगा तो अब क्या लिखिएगा, चूंकि हमने तो क्या लिखिएगा, चूंकि हमने तो है ना, लिखिएगा चूंकि, ऐसे लिखिएगा चूंकि ए और बी है ना, बी 5 से भाग हो रहा है, भाग ए और बी है ना, ए और बी इसे लगाइएगा दोनों 5 से, ए और बी दोनों है ना 5 से भाग हो रहा है, परंतु यहाँ परंतु हमने तो है ना माना था कि ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, गलत साबित हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ इतना बड़ा है नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। आप वीडियो को 1 बार से 2 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ नहीं आएगा, बस वीडियो को थोड़ा सा आप 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ही नहीं पूछे में तब आप टेंशन मत लीजिए, बस शर्त आप समझिए। और ये तो एग्जाम में पक्का आता है, ये 100% आता है। कहीं कहा जाए तो 1-2 साल गैप करके हर साल ये क्वेश्चन आता है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तीनों में से कोई ना कोई एक पक्का आता है, ठीक है। तो आप लोग को बनाना है, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ कि सिद्ध कीजिए, लिखते हैं सिद्ध करे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग को 3 वाला बनाना है, ठीक है। जो चीज़ समझ में आया उसको थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा ग्रांट की तरह, ठीक है। और ये आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो और आसान है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, एक अपरिमेय संख्या तो क्या लगेगा कि 3 + 2 √5 बराबर a/b। यहाँ पे लिखिएगा कि जहाँ a और b सभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा दोनों तरफ, क्या लिखिएगा, दोनों तरफ। थोड़ा सा अच्छा, दोनों तरफ ना करके थोड़ा सा भी यहाँ पर लॉजिक लगाइए, हर समय एक ही लॉजिक मत लगाइए। इसको देखिए, अगर ये प्लस के है तो बराबर किधर है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 √5 है और 3 को इस साइड लिया है तो a/b माइनस के कितना देगा, 3 होगा ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √5 और इसका एलसीएम कितना आएगा, b, यानी कि a - 3b है ना, a - 3b हो जाएगा। और ये गुना में आता है तो चल जाएगा भाग में, किस में चल जाएगा, भाग में, है ना जी।
चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा √5 बराबर a माइनस 3b और बाटा के कितना 2 आएगा, भागा गुना में कितना जाएगा, भागा में 2 भी आएगा। तो देखिए कोई कहीं ना कहीं ये संख्या जो है, ये वाला जो संख्या है जो आपका बटा में है, पी बटा के रूप में जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या है, तो इससे आपको क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं, लिखिएगा चूंकि हाँ a माइनस 3b बाई 2b एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जाहिर सी बात है कि पी बटा के रूप में है ना, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो आप बताइए अब इक्वल है, ये यहाँ पे a बाई बी है और यहाँ पे 2 बाई जो भी हो a है, तो इसके जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों क्या है, बराबर है, इसके इक्वल क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक संख्या आपका ये a माइनस 3 बटा b बटा 2 a भी एक परिमेय संख्या है, तो ये बराबर है, तो इसको भी तब परिमेय संख्या होना चाहिए ना, इसको भी क्या होना चाहिए, इसको भी तब परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल में है, बराबर में है। तो ई वाला मानिए परिमेय है, तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका मतलब होगा कि हमारा मान्यता क्या होगा, गलत होगा। तो इसको लिखेंगे कि a माइनस 3b बटा 2ab है ना, परिमेय संख्या, तो है ना √5 को भी है ना √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में, तो होना चाहिए, एक परिमेय है तो एक अपरिमेय कैसे हो सकता है कि नहीं, तो होना चाहिए इसको भी। परंतु अब यहाँ लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि है ना √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए है ना हमारी मान्यता क्या होगा, हमारी मान्यता क्या होगा, गलत साबित होगा, क्या होगा, गलत साबित हुआ। गलत साबित हुआ, अतः है ना क्या था, अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो और आसान था, ठीक है, उससे भी आसान था ये, है ना। देखिए ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा इसको रिपीट करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने कहा किया कि माना कि 3 रूट है ना, हमने माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जाने कि अपरिमेय, फिर भी माने। अच्छा तो माने हैं तो क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर a बटा b, क्या है, हम लिखे जहाँ कि a और b क्या है ना, सब अभाज्य संख्या है। तो और सब अभाज्य संख्या है, तो चाहे तो उस नियम को भी लगा सकते थे जो पिछले वीडियो में, जो पिछले इसके मतलब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो लगाए हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक देखा कि देखिए क्या कि ये प्लस में है तो इधर आके क्या जगह माइनस में है, तो माइनस में तो कुछ इस प्रकार से होगा कि गुना में है तो जाएगा भाग में। अब हमने एक चीज को देखा कि कोई भी समान, जैसे कोई भी चीज इक्वल में होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे है ना तो 2 के बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 के बराबर 5 है, तो हम 5 के जगह पर 2 को भी यूज कर सकते हैं, 2 के जगह पर 5 को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, समान है। तो मान लीजिए एक संख्या परिमेय है तो दूसरा अपरिमेय कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं, तो मिस्टेक वही किए थे, ठीक है। तो वही तो लिखे हैं कि यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे दिया गया कि √5 बराबर a - 3b बटा 2 5, हमने लिखा कि चूंकि
a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, गलत साबित हुआ। अतः रूट है ना, अतः 3 + 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और चलिए आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं है ना क्या है, अपरिमेय है। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम 1-2 और कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम कर देते हैं। देखिए हमें लिखेंगे यहाँ पे क्या, क्वेश्चन हार्ड है नहीं, कि हमने बात को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन हार्ड नहीं। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपने लिखिए क्या कि 1/√2 बराबर a बटा b। क्या लिखिएगा कि जहाँ a और b क्या है, तो सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगता क्या है। देखिए अगर हम क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, √2 है ना, गुना किए तो b बराबर कितना आएगा, 2√a आएगा, ठीक है, 2√1 आएगा। तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि b एक क्या है, b एक कोई ना कोई संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका 5 होगा तो 5/1 क्या है, परिमेय संख्या है। हो सकता है 10 होगा तो 10 बटा क्या है, 1 है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, b एक क्या है, कोई संख्या होगी। तो मान लेते हैं क्या, माना कि b एक क्या है, चूंकि b एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अभी बताओ ना, जब ये दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसको भी परिमेय होना चाहिए था। तो लिखेंगे b एक परिमेय संख्या है तो है ना, परिमेय संख्या है तो है ना, √2 एक है ना, √2 एक को भी है ना परिमेय संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि दोनों इक्वल है, होना चाहिए। परंतु क्या लिखेंगे, परंतु है ना, हम जानते हैं कि है ना, √2 एक क्या है ना, अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए क्या हो गया, इसलिए हमारी मान्यता, क्या लिखेंगे, हमारी मान्यता क्या होगा, गलत साबित होगा। क्या होगा, गलत साबित हुई, चाहे हुआ भी लिख सकते हैं, हुई। अतः क्या लिखेंगे, अतः है ना, 1/√2 एक क्या था, अपरिमेय संख्या, क्या है, ठीक, और परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक क्वेश्चन हम आपको दे छोड़ेंगे, ठीक है। आइए ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसमें कम और कर देते हैं, जिसमें दिया क्या है ना, 7√5 है ना जी। यहाँ पे लिखेंगे 7√5। आइए यहाँ पे क्या था कि 2 नंबर में था, क्या 2 नंबर में था कि 7√5 है ना, ये सिद्ध करना था। तो लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे,
माना कि है ना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर a बाई क्या है, b। जहाँ a और b क्या है, 100 अभाज्य है। 100 a और b है ना 100 अभाज्य है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, जब अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 7 गुना में है तो इसको भागा में लाते हैं, यानी कि 5 बराबर, यहाँ पे √5 बराबर है ना कितना जगह a बाई b, और ये गुना में आएगा तो क्या लगा, भागा में। ये गुना में क्या देगा, भागा में देगा। तो अब बताइए, अब हम लिखेंगे चूंकि है ना कि a बटा 7b एक क्या है, परिमेय संख्या है तो √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए था। ठीक है, है तो √5 को भी है ना परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि है ना √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए, जब ये अपरिमेय संख्या है तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हुई। तो लिखेंगे क्या, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए है ना हमारी मान्यता गलत साबित हुई। ठीक है, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको भी प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, प्रूव्ड कर दिया। अब इतना क्वेश्चन बना दिए और आपसे एक क्वेश्चन ना बने, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, √3 को एक अपरिमेय संख्या साबित करें। ठीक है, अच्छा, दूसरा उसमें का 3 नंबर आप छोड़ दिए थे, आप इसी का 3 नंबर देखिएगा, 6 प्लस कितना था, शायद 5 था, है ना। एक ये रहा और एक आप लोग ज़्यादा नहीं, इसी 2 क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।